ओके क्लोज। अब IDD कमांड दो, अब इसका कोऑर्डिनेट निकालो हर बोल्ट का। ओके, IDD कमांड दो और फिर से हर बोल्ट का कोऑर्डिनेट निकाल लो। ओके, फिर से IDD कमांड दो। ओके, इस तरीके से आप इजीली कोऑर्डिनेट निकल कर साइड में मार्किंग कर सकते हो, क्या किसी को प्रोवाइड कर सकते हो जो वर्किंग कर रहा है साइट पर। सो गाइस, मैंने एक वीडियो अपलोड किए थे बोल्ड सेट कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम इन सर्वे। जो हम लोग बोल्ड सेटअप करते हैं ना कोई भी टैंक पर क्या कॉलम पर, तो उसको किस तरीके से सेटअप करते हैं और उसको किस तरीके से बनाते हैं। अगर मान के चलो हमारे कॉलम सर्कुलर में है, क्या टैंक बन रहा है, तो उसका कॉलम क्या हो रहता है, एंगल पर रहता है ना, तो उसमें हम लोग किस तरीके से बनाएंगे बोल्ट। क्या कोई सर्कल हो रहा है उसमें हमारे बोल्ट है, तो उसको किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, क्या किस तरीके से कोऑर्डिनेट जनरेट करते थे, हम लोग मैनुअली सीखे थे। लेकिन उसी वीडियो में कमेंट आया था जो इसको किस तरीके से ऑटोकैड में कर सकते हैं। तो चलिए बगैर लेट में आज हम लोग सीखते हैं जो किस तरीके से ये जो हमारे सर्कल वाला राउंडिंग बोल्ट है, क्या कलम बोल सकते हो, जो भी है, किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। इवन जो कोऑर्डिनेट आपको प्रोवाइड किया है, इस कोऑर्डिनेट में आप उसको किस तरीके से सेटअप कर पाओगे। तो चलिए बगैर लेट में आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर डे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटल रेस्पॉन्स सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं। पेड क्लास है, सोच समझ के इसमें करना। ये जो ड्राइंग है ये एक पाइल का ड्राइंग है। ये जो देख सकते हो सर्कल 1 2 3 4 करके है, ये हमारा एक्चुअली पाइल है और इसका बाजू में पाइल का डिटेलिंग है। एक कटअप पाइल है जहाँ तक हम लोगों ने कास्टिंग करने वाले हैं, यहाँ तक हमारे, क्योंकि बाकी हम लोग करेंगे तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ तक हम लोग कास्टिंग करेंगे। उसका नीचे हमारे पाइल रहेगा। इसका स्टील का डिटेल इधर दिया हुआ है, 450 का डाया है पाइल का, और हमारे क्या क्या सरिया यूज़ होगा वो बता के रखा है। क्लियर। इसमें हमारे 2 टैंक है, जैसे मान के चलो इसमें हमारे 12 पाइल है और इसमें हमारे 6 पाइल है, तो 2 टैंक अलग अलग है। इसका डिटेल इधर में दिया हुआ है, अगर आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी टैंक होने दो, आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो बाजू में आ जाओ, बाजू में आकर ड्रॉ करो। सबसे पहले आपका डाया कितना है वो पता होना चाहिए। देखो 7 मीटर 500 डाया है हमारे। तो सबसे पहले एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे, C फॉर सर्किल कमांड लेंगे। उसके बाद डिस्प्ले में क्लिक करेंगे और हम लोग कमांड बार में आकर इधर देखो डायामीटर है, डायामीटर में क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो D एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे 7 मीटर 500 दे दो, एंटर करो। एंटर करने के बाद आप एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लो, PL फॉर पॉलीलाइन, एंटर करो। अब सर्किल में इधर क्लिक करो तो आपको मिड पॉइंट शो करेगा सर्किल का, जो 0 एक्सेस इधर है। अगर आपका मिड पॉइंट शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका OS या O स्नैप ऑफ है। तो सबसे पहले आप OS एंटर करो। एंटर करने के बाद आपका जितना सारा बॉक्स अनचेक है आप सिलेक्ट ऑल करके चेक कर लो। उसके बाद ओके कर दो। देन आप PL एंटर करो, पॉलीलाइन। फिर आप इस तरीके से टारगेट करोगे तो आपको मिड पॉइंट शो करेगा। फिर से इधर क्लिक करो और नीचे में क्लिक करो। ओके, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके एंटर कर दो। फिर से कमांड को रिपीट करने के लिए आप पेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हो कीपैड पर, क्या एंटर, क्या आप राइट क्लिक करके भी रिपीट कर सकते हो। फिर से आप इधर क्लिक करो,
और इस साइड में क्लिक करके आप सेंटर लाइन ड्रॉ कर दो। राइट क्लिक एंटर करो। सेंटर लाइन का कलर मैंने अलग देना चाहूँगा। ओके, वेरी गुड। आप एस्केप कर दो। अब उसका अंदर में और एक सर्किल है जिसमें 3 पाइल है और सेंटर में एक है 4 है। ठीक है, तो इसका 3 मीटर 750, 3 मीटर 750 इसका डाया है। तो फिर से एक सर्किल लेंगे, सी फॉर सर्किल। उसके बाद हम फिर से इसमें क्लिक करेंगे सेंटर में और हम लोग इसको डाया देंगे, डी फॉर डाया, एंटर। उसके बाद हम लोग 3 मीटर 750 एंटर करेंगे। तो हमारे 2 सर्किल हो गया। आउटर सर्किल का जो कलर है मैंने पीला रखता हूँ और इनर जो सर्किल है उसका कलर मैंने रेड रखता हूँ। क्लियर। अब क्या है, अब हमको एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा। पहला सी फॉर सर्किल। उसके बाद हम लोगों ने इसमें क्लिक करेंगे सेंटर में। उसके बाद इसका जो डाया था, पाइल का जो डाया था, क्या कॉलम का जो डाया है आप वो देंगे, क्या जो बोल्ड बैठाएंगे तो आप कुछ भी दे सकते हो सर्किल। इसमें कोई मतलब नहीं है जो आपको इतना डाया देना है, आपको खाली सेंटर पॉइंट मार्किंग करना है ना। तो आप 102, 202, 300 कोई मतलब नहीं है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 0.2 देता हूँ। ओके, तो हमारे ये सर्किल हो चुका है। आप इसको बड़ा भी कर सकते हो देखने के लिए, तो मैंने 400 दे देता हूँ। ओके, वेरी गुड। अब क्या है, अब आपको एक कमांड लेना पड़ेगा जिसका नाम है एरे। एरे कमांड से हम लोग विद इन 1 मिनट के अंदर हम लोग इजीली हमारे जो भी सर्किल है उसको हम लोग बांट सकते हैं। जैसे हमारे 8 पाइल है, क्या 8 कलम है, इसका किस तरीके से हम लोग बांटेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग एरे में आएंगे। देखो, मॉडिफाई टूल बार है, इधर एरे है। हम लोग चूज करेंगे पोलर एरे, पाथ एरे नहीं करेंगे, ना कि रेक्टेंगुलर एरे करेंगे, हम लोग पोलर एरे करेंगे। अगर आप लोगों को एरे कमांड के बारे में पता नहीं, क्या एरे किस तरीके से वर्क करते हैं आपको पता नहीं, तो ये वीडियो देख लेना, हमारे चैनल पर अपलोड है, नहीं तो एंड स्क्रीन में मैंने अटैच कर दूंगा, देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा जो एरे कमांड किस तरीके से काम करता है। ओके, आप पोलर एरे में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे सर्किल है, इसमें क्लिक करो। उसके बाद एंटर करो। एंटर करने के बाद आपको बोला जाएगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। ये जो एरे बांटेगा, जो एंगल में घूमेगा, तो इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है। तो हमारे सेंटर पॉइंट हमारे सर्किल का है, ये हमारे मेन पॉइंट है, इसमें क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देखो हमारा जो आउटर डाया है, आउटर जो हम लोगों ने डायामीटर एंटर किए थे जो 7 मीटर 500 था, उसके अंदर ये हमारे ये सर्किल ड्रॉ हो रहा है। तो अभी हमारे पास 8 सर्किल था, क्या 8 पाइल था, क्या 8 कलम था। तो हम लोगों ने इधर आइटम में हम लोग इधर डाल सकता हूँ 8। एंटर करो, देखो 8 सर्किल बन जाएगा, क्या 8 कॉलम ड्रॉ हो जाएगा। आप अगर चाहो तो इधर एंगल भी डाल सकते हो। सपोज मान के चलो हमारे जो एंगल है 20 डिग्री में हमारे बोल्ट हो रहे हैं, तो 20 डिग्री डालो। तो 20 डिग्री के हिसाब से जितना हमारे बोल्ट होगा वो आपको बता देगा। सपोज मान के चलो हमारे 30 डिग्री में हो रहे हैं, तो 30 डिग्री में बांट देगा। अभी मान के चलो हमारे 60 डिग्री में हो रहे हैं, 60 डिग्री में बांट देगा। जितना बोल्ट होगा 60 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, वो इजीली आपका ये हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद फिर से क्लिक करोगे तो एरे में ही आएगा। आप यहाँ से नंबर चेंज कर सकते हो, आइटम चेंज कर सकते हो। जितना आइटम आप बड़ा हो उसके हिसाब से आपका एंगल कैलकुलेट होगा। ये जो बिटवीन है ये एंगल है। क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब सेकंड दफ़ा फिर से आप क्या करोगे, एस्केप कर दो, कमांड से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद आप फिर से एक सर्किल ले लो और इसमें क्लिक कर दो। ओके, क्लिक करने के बाद आप फिर से कमांड दो 400 कमांड देने के बाद हम लोग फिर से पोलर एरे में क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे। अब राइट क्लिक करेंगे, सेंटर में क्लिक करेंगे। अब हमारे इसमें फाइल कितना है, 3 ठो फाइल है, तो हम लोग इधर आइटम में देंगे 3। एंटर करो तो 3 फाइल बढ़ गया। ओके, इसका जो एंगल है 120 डिग्री है। अब एस्केप कर दो, आपका इजीली ड्रॉ हो चुका है। अब सेंटर में एक सर्किल ले लो,
और सेंटर में आप डाल दो 0.4। ओके, आपका ऑलमोस्ट सर्किल ड्रॉ हो चुका है। आपको लाइन खींचना है, इसके लिए आप PL एंटर करो और ये जो लाइन है आप इधर से इसको जोड़ दो। क्लियर? ओके, इसको जोड़ दो। उसके बाद आप इसको जोड़ दो, PL एंटर करो, फिर से इसमें क्लिक, इसमें क्लिक। ओके, बाकी तो आपका लाइन जुड़ा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके आप कलर चेंज कर दो। ओके, आपका ये बोल्ड वाला जो फाउंडेशन था देखो रेडी हो चुका है। अभी बारी आता है जो कोऑर्डिनेट में कैसे हम लोग बैठाएंगे। कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सर्किल कमांड, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट है IDD अगर कमांड दूं और इसका कोऑर्डिनेट अभी फिलहाल मैंने फाइंड करूं तो मैच नहीं करेगा। ये बड़ा है तो मैच नहीं कर रहा, देखो माइनस में दिखा रहे, तो मैच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कोऑर्डिनेट में नहीं है। तो अब क्या है, अब हम लोग इसको हैचिंग कर सकता हूँ। क्या हम लोग इसको सेंटर लाइन मार्किंग कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आप सर्किल को तोड़ना चाहते हो, एरे से हटाना चाहते हो तो X एंटर एक्सप्लोर कर देना। क्लियर? तो सेपरेट सेपरेट बढ़ जाएगा। आप इसको आप पहले ग्रुप कर लो, G फॉर ग्रुप। आप इसका रेडियस दिखा दो, डाया दिखा दो कितना है, तो डायामीटर कितना है मैंने सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये डायामीटर है, जो डायमेंशन है काफ़ी बड़ा है, मैंने छोटा कर देंगे, इससे मैच करा देंगे और सिलेक्ट करके MA कमांड देंगे। ओके, मैच हो गया, छोटा हो जाएगा। नहीं तो आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आके इधर से भी आप हाइट को चेंज कर सकते हो, एरे, उसके बाद टेक्स्ट। ओके, यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब क्या है, अब इसको कोऑर्डिनेट में बैठाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट में बैठाने के लिए C फॉर सर्किल कमांड दो। आप पहले स्ट्रिंग डालो 31114.486, कोमा दे दो 1535.558, नॉर्थिंग डाल दिया, एंटर करो। ये जिधर का कोऑर्डिनेट है उधर दिखाएगा, जो इस जगह का कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, फिर से सर्किल में क्लिक करो और इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, डाया। ओके, अब क्या है, अब इस जगह में इस ड्राइंग को लेके आना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करो, मूव कर लो और इसको बाजू में लाओ इधर। ओके, अब देखो थोड़ा सा नज़दीक आ चुका है। अब हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे, मूव करने के बाद सेंटर में सिलेक्ट करेंगे, एकदम बाकायदा से सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इधर इसको प्लेस कर देना है सेंटर में। ओके, वेरी गुड, हमारे बैठ चुका है। इसको थोड़ा सा बाजू में लेके जाओ, मूव कर लो और कोऑर्डिनेट चेक कर लो। अभी मैंने IDD कमांड दे देता हूँ। उसके बाद इसका जो कोऑर्डिनेट है मैंने चेक करा के आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो, इसको मैच करा देता हूँ, मैच प्रॉपर्टीज इधर है देखो, और इसको मैंने सिलेक्ट करता हूँ। ओके ओके, वेरी गुड। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखो सेम कोऑर्डिनेट है ना, तो एरे को भी मैच करा देता हूँ मैंने, MA फॉर मैच। ओके, अब इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ, CO फॉर कॉपी, और बाजू में रखता हूँ मैंने। दो कोऑर्डिनेट देखो, कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है ना, सेम कोऑर्डिनेट है। अब क्या करोगे, अब D एंटर करके डायमेंशन स्टाइल को सेट कर लो। सबसे पहले स्टैंडर्ड कर लो, सेट करेंट। ओके, क्लोज। अब IDD कमांड दो। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालो हर बोल्ट का। ओके, IDD कमांड दो और फिर से हर बोल्ट का कोऑर्डिनेट निकाल लो। ओके, फिर से IDD कमांड दो। ओके, इस तरीके से आप इजीली कोऑर्डिनेट निकल कर साइड में मार्किंग कर सकते हो। क्या किसी को प्रोवाइड कर सकते हो जो वर्किंग कर रहा है साइट पर। और जो बंदा ने कमेंट किया था, आई होप कि उसको समझ में आ चुका है जो किस तरीके से हम लोग सर्किल का, क्या पाइल का, क्या कॉलम का एंगल में बोल्ट टू बोल्ट एज पर ऑटोकैड किस तरीके से कोऑर्डिनेट जनरेट कर सकते हैं, क्या ड्राइंग बना सकते हैं। क्लियर? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक हर डे।
मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। ओके, सो गाइस मेरे से ऑटोकेड क्या टोटल सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर जरूर कांटेक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए बोलो सुस्त रहे, अच्छा रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।